साहब इश्तहारी भी अब हो गए हैं, आपके ख्याल में क्या इश्तहारी बनकर खुश होंगे, रहेंगे, या फिर एक गैरतमंद सियासतदान बनकर वो वापस पाकिस्तान आएंगे? पाकिस्तान की सियासत ही इसी तरह है। ये 3 लफ्ज़ों में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैंने कहा जी, तो मुझे कहते हैं ये 3 लफ्ज़ हैं, अकीना, थकीना, चकीना। बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, बदयांती से उकताना नहीं, थकना नहीं, झिझकना नहीं। अकीना जी, थकीना, जकीना। ठीक। टिकट लेते हुए झिझकना नहीं, पांव पकड़ते हुए झिझकना नहीं, कमजोर का गिरेबान पकड़ते हुए झिझकना नहीं, कब्जा करते वक्त झिझकना नहीं। ये अकीना थकीना, आपने कहां इसमें गैरत घुसा दी? ये कम्युनिटी अगर गैरतमंद होती तो आज खुदा की कसम 2 बंदे ना साथ खड़े होते नवाज शरीफ के। जी, वो खुदा का खौफ करो। 2 साल प्लस किसको कि जिस मुल्क की आधी से ज्यादा इनकम इनके कर्जों की किस्तों में जा रही है, और अप्रोच क्या है जी, खाते हैं तो लगाते भी हैं। यानी इनका सपोर्टर भी इनको चोर तो मान रहा है। नूनली कह रही है उनके लिए मियां साहब लंदन गए हैं इनकलाब लेने के लिए, क्योंकि वो उनको इमाम खुमैनी से मिला रहे हैं। मेरी हिमाकत, मेरी जहालत, मेरे घटियापन की वजह से पुरुमीद होंगे। मुझे इमाम के 40वें पे बुलाया गया। मैंने उनके बेटे को, अहमद खुमैनी को के साथ मुलाकात हुई। उनके घर में गए, गली के अंदर से गुजर के गए, और उनकी हमारे अंदरून शहर की गलियों में दाएं बाएं नालियां होती हैं, उनके सेंटर में नाली थी। गए, वो हॉल देखा जहाँ वो बैठ के खिताब करते। मैंने वो कमरा देखा इमाम खुमैनी का। आपको पता है उसमें क्या था? जी, एक कालीन था, वो ईरानियंस के लिए नॉर्मल बात है। एक वो स्टैंड सा नहीं जिसपे आप अपने वो कोट शोट या कोई इस तरह वो कपड़ा, जुब्बा, अमामा जो भी होता है वो टांगते। स्टैंड, ठीक। एक वो था, 2 स्लीपर्स थे। ठीक हो गया। और उनके बेटे ने मुझे कहा कि मेरे वालिद का, इंटरप्रेटर मुझे तो फारसी नहीं आती, कि मेरे बाप का पेट कमर से लगा होता था। और उन्होंने एक बार, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ उलमा आए मिलने, और उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि इनके इतने बड़े हुए पेट और ये उलमा हैं, एंड ही रिफ्यूज टू सी देम। इनका तो कमरे में पहले पेट एंटर होता है, फिर पेट एंटर होता है, फिर पेट एंटर होता है, सबसे आखिर पे महाबली खुद तशरीफ लाते हैं। तो ये मिलाने का क्या है? इन्होंने तो कायदे आजम सानी भी कह दिया। जी, कहा था। वो कायदे आजम सानी कहलाने वाले बंदे का हाल देख लें, रेपुटेशन देख लें, जायदादें देख लें, वारदातें देख लें, और उनके बारे में सुन लें। बाबाए कौम, उनके बारे में गोरे कहते थे जी, इनकरप्टेबल, अनपरचेसेबल। और वो कौन आदमी था? वो कौन आदमी था? सेल्फ मेड करोड़पति उस जमाने में, या शायद अरबपति। उनकी जायदादों की फहरिस्त मेरे पास किताब पड़ी है, तबसरे के लिए आई है। मैं हैरान रह गया हूं। वो गवर्नर जनरल हाउस की बत्तियां बुझाते फिरते थे, नौकर का भी इंतजार नहीं करते थे। आदमी से इंसान बनना कितना मुश्किल काम है सर, जो हमसे हो ही नहीं पा रहा। जंगल का भी कोई कानून होता है, जंगल में भी रहने के तरीके और सलीके होते हैं सर। इंसान का इम्तिहान ही एक है, वो आदमी के तौर पे भेजता है जी, और टास्क क्या है? इंसान बनना, कि तूने कब्र में जाने से पहले तक इंसान बन के दिखाना है, बस। और इंसान साजी ही रियासत मदीना है। रियासत मदीना में सोना चांदी नहीं निकली थी, पर कैपिटा इनकम नहीं ऊपर उठी थी, बंदे बनाए गए थे। दूसरी बात जो आपने की, मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, आप अभी मेरा ख्याल बाहर थे, मैंने कहा खुदा का वास्ता जंगलों और को बुरा ना कहो, दरिंदों को इल्जाम ना दो। वहां जो कुछ होता है रजामंदी से होता है जी, रेप नहीं होता, रजामंदी होती है। और दूसरी बात यह है कि मुखालिफ फरीक की बलूगत का इंतजार किया जाता है। तुम तो गए गुजरे, रोज के मामलात हैं। फांसी के लटका दो, को फलाना का यूं कर दो, फलाना कर दो। कौन कर दे भाई? ये बाहर जाते हैं, जब इक्तदार से बाहर जाते हैं, ठुड्डे पड़ते हैं, फिर इनको बहुत सारी बातें याद आती हैं। वापस आएंगे तो फिर वो मशहूर दुम जो है, वो लोहे की नलकी निकालोगे तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी होगी। ये इसी तरह का ये काम, ये जमहूरियत का खाता नहीं है। ये जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है जी। तो कौन कहे जिसको होश हो, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, को कहेगा? मरता मर जाएगा।
सर इस नाउम्मीदी में ये कहते क्या है, उम्मीद का पैगाम कि कैसे वो देंगे? वो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बेहतर हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता 500 साल। मैंने ठेका नहीं लिया उम्मीद का, कतन नहीं। तो हम नाउम्मीद ही रहे। झूठ बोलने से बेहतर है मायूसी, झूठ बोलने से बेहतर है मायूसी फैलाओ, झूठ ना फैलाओ। आपने ये भी लिखा कि हमारे सियासतदान सोने की कान हैं, इनकी खुदाई जरूरी है। तो सर ये हुकूमत क्यों नहीं खुदाई कर पा रही है? क्या कोई औजारों की कमी है? ये खुदाई होनी नहीं इस तरह, जब तक ये एक फ्रॉड नहीं, जब तक इनका जमहूरियत का फ्रॉड मौजूद है, मुझे नहीं लगता। तारीखें, पेशियां, मुंशगाफियां, वकील, दलीलें, क्या है ये? ओ भाई, मैं लिख चुका आज से 25-26 साल पहले 10, 20, 50, 100 दफा कि इस मुल्क में जब तक ग्लोटिन 3 शिफ्टों में काम नहीं करेगी, जल्लादों को ओवर टाइम नहीं मिलेगा, मुझे नहीं संभलता दिखाई देता। खत्म। ये या फिर बर्दाश्त करो, ये स्लो मोशन में लगा रहेगा। मैंने 34-35 साल पुराना कॉलम रिप्रोड्यूस किया है कल जी, उसमें यही रोना था। उसका उन्वान भी है इख्तिसाब का हिसाब किताब। 24-25 साल पुराना कॉलम, डेट थी हिसाब का, इख्तिसाब का हिसाब किताब। सर बहुत नाउम्मीदी है माशरे में। आप जैसा पुरुमीद शख्स भी देखें फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सर क्या करें फिर? आप किस निज़ाम के हामी हैं? जमहूरियत आप कहते हैं नहीं है, उसे आप पसंद नहीं करते, तो क्या करें फिर? सदारती निज़ाम आना चाहिए। नहीं, ये लपड़ लपड़ करेंगे बहुत सारे। इनको जमहूरियत, इनको पता ही नहीं जमहूरियत होती क्या है। जमहूरियत है जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को। इंग्लैंड जो है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी कैसे आई थी? वो कौकल करो, एक काबिल नहीं है। देखें, बच्चा पंघूड़े में होता है ना पारस जी, फिर वो पांव पांव चलता है, फलाना है टमकाना है। कौम भी एक बच्चा होती है, चाहे 22 करोड़ हो ना। हम बहुत ही इब्तदाई मनाजिल और मराहल से गुजर रहे हैं जी। इन बदबख्तों ने एक बात इंश्योर की और कामयाबी से की कि इस मुल्क में अव्वल तो पढ़ा लिखा बंदा ना हो तो उसकी तालीम घटिया हो। क्वालिटी एजुकेशन इस मुल्क में है नहीं। ठीक है हसन निसार साहब, पता नहीं अब 3 साल हो गए मुझे चीखते, प्राइमरी एजुकेशन और पॉपुलेशन मैनेजमेंट 2 काम करके किए बगैर मुझे को मुल्क पटड़ी पे ला के दिखाए। खुद तो ऐसी जबरदस्त तकरीरें करते हैं जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं। ये इनकी लंबी लंबी जबानें हैं, क्या इनके जमीर का साइज भी इनकी जबानों जितना है? सर पारस, लोग इनके जिस्मों पे कपड़े तो क्या खालने भी ना छोड़े। तकरीरें क्या है सवाए, मैं क्या कहूं, जुगाली करने के। मैंने एक बार लिखा था कि मैं 50 जुमले लिखता हूं, कोई सियासतदान इन जुमलों से बाहर जाके गुफ्तगू करके दिखाए। बकवास। जमहूरियत का फलाना, फलाने का फलाना, अवाम का वसीतर मुफाद, अवाम गयूर, अवाम बाशऊर। और रखा तुमने बाशऊर कि तुम्हारी इन लच्छेदार बातों में, तुम्हारी इन बेहूदगियों में ये बेचारे फिर मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, ये सुराख से उठने पर तैयार नहीं। ये क्या है? ये जहालत है। पढ़ाया भी है तो इस हाथ से किताब दे के उधर से छीन ली है। घटिया पढ़ाया जो पढ़ाया।